नमस्कार। ऋतुराज जी द्वारा लिखित यह कविता कन्यादान, जो समाज की मुख्यधारा से बिल्कुल अलग है। सामान्य रूप से माँ अपनी बेटी को विवाह के समय जो सीख देती है, ये माँ अपनी बेटी को कुछ अलग सीख दे रही है। उसने अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर वो अपनी बेटी को सचेत करते हुए समाज के घिनौने रूप से उसका साक्षात्कार कराती हुई उसे सीख दे रही है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका अर्थात उस माँ का दुख जो इस समय कन्यादान कर रही थी। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी माँ जो अपनी बेटी का दान कर रही है, उसके लिए उसकी बेटी उसके जीवन की अंतिम पूंजी के समान है। ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः प्रमाणित है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात उसे जीवन का अनुभव नहीं था। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। अभी वो समाज के केवल सीधे साधे सरल लोगों को पहचानती थी, क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण था वो सुखों से परिपूर्ण था। इसलिए उसे सुख का पता तो था, सुख का आभास था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन दुख क्या है, इसकी समझ उसे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में अभी तक उसने दुखों का सामना नहीं किया था। बहुरूपीय लोगों से वो नहीं मिली थी। इसलिए माँ को चिंता हो रही है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं है, भोली और सरल है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बेटी अभी सयानी नहीं थी, भोली और सरल थी। उसने समाज के इस विद्रूप को केवल समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, जिसमें उसने दहेज जैसी समाज की घिनौने रूप को उसने केवल समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था। इसलिए माँ उसे उससे सुरक्षित करने हेतु, जीवन में स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ने हेतु कुछ सीख दे रही है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बता रही है कि जो स्त्रियों को सुंदरता का प्रतिमान मान करके, उनकी झूठी प्रशंसा करके दिशा भ्रमित किया जाता है, इसलिए माँ बेटी से कह रही है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी व्यर्थ में जो समाज ने तुम्हें सौंदर्य का प्रतिमान बना रखा है, उस झूठी प्रशंसा पर खुश मत होना। और किस वस्तु की क्या उपयोगिता है, किस लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात नए घर में जाकर के किस चीज़ की उपयोगिता किस लिए है, इस बात का विशेष ध्यान देना। जैसे आग का प्रयोग सिर्फ रोटियां बनाने के लिए है, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना। कहीं दहेज के लोभी तुम्हें दिशा भ्रमित करके आग का प्रयोग तुम्हें नष्ट करने के लिए ना करें, इसलिए माँ बेटी को सचेत कर रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। और स्त्री जीवन के जो मुख्य बंधन हैं, वस्त्र, आभूषण या शब्दों के भ्रम में झूठी प्रशंसा करके उन्हें जो भ्रमित किया जाता है, उन भ्रमों से दूर रहना। लोगों के नजरिए को समझना और सही दिशा में अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना, ऐसी सीख माँ बेटी को दे रही है। अंत में वो अपनी बेटी से कहती है, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने लड़की से कहा कि तुम लड़की होना, इस बात पर हमेशा गर्व करना, ईश्वर ने तुम्हें लड़की बनाया है, लेकिन समाज के उस रूप को मत स्वीकार करना जिसमें लड़की के अबला स्वरूप को दिखाया जाता है। समाज के द्वारा जो उसके लिए प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं, सुंदरता, कमजोरी, निर्बलता,
इन सभी प्रतिमानों से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए स्वयं का सबला रूप प्रकट करना, यानी माँ के द्वारा अपनी बेटी को ये सीख वर्तमान समय में स्वाभिमान के साथ जीने के लिए दी जा रही है।